तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बार बार एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होता है, गला जलने के जैसे खट्टे डकार आते हैं और शाम को ऐसे लगता है कि बस उल्टी हो जाए और ये बाहर निकल जाए। तो वैसे तो जिनको भी बार बार एसिडिटी होती है उनके शरीर में या तो पित्त प्रकृति होती है उन लोगों की, और वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे शरीर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। या तो उन लोगों को बार बार हो जाती है कि जो लोग खाना खाते हैं लेकिन उसका विरुद्ध आहार लेते हैं, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। या रात को बहुत हैवी खाना खा लेते हैं जो रात को पचने में ज़्यादा टाइम लगाता है और नहीं पचता है प्रॉपर तरीके से, और फिर से उसके ऊपर जब तक नीचे से कुछ जो खाना नीचे है पेट में वो नहीं पचा, ऊपर से डालते ही रहते हैं और उसके बाद कब्ज की समस्या हो जाती है। और कब्ज की समस्या होने के बाद जब वो मल पेट में सड़ जाता है तो एसिडिटी का भी रूप ले लेता है और वो शरीर में गैस बनने लग जाती है उससे। तो सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम आज 4 से 5 योगासन करेंगे। को करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, जो कुछ भी हम खाना खाएंगे अच्छे से पचेगा, सुबह पेट अच्छे से साफ होगा और पेट में कब्ज की समस्या नहीं होगी। यदि पेट में कब्ज होती है उन्हीं लोगों को ज़्यादा गैस भी बनती है, एसिडिटी भी होती है। तो सबसे पहले अपने पेट को साफ रखेंगे। तो आज हम ऐसे आसनों को करेंगे जिनको करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और हम जो भी खाएंगे अच्छे से पचेगा, वो गैस नहीं बनाएगा, एसिडिटी पैदा नहीं करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। बाकी सभी आसन हमें खाना खाने से पहले खाली पेट करने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद यदि हम वज्रासन को करते हैं तो हमारा खाना बहुत अच्छा पच जाता है, जिसको पचने के बाद हमें पेट में न कब्ज की समस्या होती न गैस की समस्या होती। अब बात आती है हम करते कैसे हैं। तो हमें उल्टे पैर करके अपने पैरों के ऊपर बैठ जाना है। एड़ियाँ बाहर की तरफ है, पंजे अंदर की तरफ है। स्पाइन को सीधा रखने के बाद दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे। जब भी आप खाना खाएं तो नियम बना दें कि 1 से 1.5 मिनट हमें रोज़ 1.5 से 2 मिनट हमें वज्रासन में बैठना है। इस तरीके से बैठ गए। जिनको ज़्यादा गैस बनती है तो साथ में वायु मुद्रा लगाएं। वायु मुद्रा होती है अंगूठे की जो बगल वाली उंगली होती है तर्जनी, उसको ऐसे फोल्ड करके अपने अंगूठे की जड़ में लगा देंगे, बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखेंगे। और इस तरीके से हम यदि रोज़ बैठने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद देखोगे कि जैसी खाना खाया अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। यदि हमने सोने से 1-2 घंटे पहले खाना खा लिया है तो तब चलो पच जाता है कि 1.5-2 घंटे में तो खाना पच जाता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि लेट नाइट सब लोग आजकल खाना खाते हैं 9 से 10 बजे, कुछ तो 11 बजे तक भी खाना खाते हैं और खाना खाए उसके बाद डायरेक्ट सो जाते हैं। खाना भी बहुत हैवी खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्योंकि वैसे हमारे पेट की जो जठराग्नि होती है रात के टाइम पे थोड़ा मंद होती है, थोड़ा कम होती है, इसीलिए बोलते हैं कि रात को हल्का खाना खाना चाहिए। तो हमें रोज़ वज्रासन में इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक, 2 मिनट नहीं भी बैठ सकते हैं तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बैठें। जिन लोगों को ऐसे बैठने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ बीच में अपनी कुछ एक पिलो रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, ताकि हमारे जो जॉइंट, घुटने के जॉइंट हैं और पीछे ये एंकल जॉइंट हैं, इसमें ज़्यादा दबाव ना आए और वो दर्द ना करे। तो इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। कुछ शुरू में तो दिक्कत करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आदत हो जाएगी। पहला आसन ये है। दूसरा आसन करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए क्या करेंगे, ऐसे अपने घुटने के बल खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और एक हाथ लेके जाएंगे पीछे की तरफ और अपने एड़ी को पकड़ लेंगे, दूसरा भी लेके जाएंगे और पीछे अपने पैर को पकड़ लेंगे। अपनी चेस्ट को ओपन करके गर्दन को ढीला छोड़ देंगे इस तरीके से। जब हम इस तरीके से अपने शरीर को खींचेंगे तो अपने पेट की, अपने स्टमक की जो मसल्स हैं अच्छे से स्ट्रेच होंगी। हमारी दोनों आँख उसमें खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो पाचन क्रिया है अच्छी हो जाएगी। 2 हमारे आसन हो गए। अब तीसरा आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए ऐसे हमने अपने दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में हम आ गए और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके गए, अपनी अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करा और नीचे छोड़ते हुए अपने दोनों पैर की अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। अपने पैरों के पास अपनी अपर बॉडी को नीचे पास लेके आने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और साथ में जिनको कमर दर्द है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे, नहीं तो उनको कमर में दर्द बढ़ जाएगा।
तो पश्चिमोत्तानासन के लिए हम जब इस तरीके से नीचे झुकते हैं तो हमारे टमी में, हमारे पेट में बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। तो इस तरीके से सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना आप नीचे झुक सकते हो उतना ही झुकेंगे, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कई लोगों के बीच में बहुत बड़ी टमी होती है जिसकी वजह से नीचे नहीं झुक सकते हैं। कई लोगों को और प्रॉब्लम होती है कि पूरा नहीं झुक सकते। ज़रूरी नहीं है कि पूरा टच करो अपने माथे को पैरों से, जितना आप चाहे आप इतना ही रह सकते हो तो इतना ही करेंगे। 2 आसन हमारे हो गए। हम सारे आसन करेंगे जिसका अच्छा इफेक्ट हमारी टमी पे आए। पेट में दबाव देने वाले आसनों को हम कर रहे हैं। तो 3 आसन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम चौथा आसन करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कैसे? एक पैर को हमने सीधा कर रखा है, दूसरे को फोल्ड करेंगे और जो हमारा सीधा वाला पैर है उसके पैर घुटने के बगल में हम इस पैर के पंजे को ले लेंगे। अब जो पैर हमने उठा रखा है उस साइड का हाथ हम पीछे की तरफ ले लेंगे, अपोजिट वाला। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हाथ पीछे करना है, कौन सा हाथ आगे करना है। तो सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ कि दोनों पैरों को पहले हमने सीधा रखना है, एक पैर को ऐसे रखना है, दूसरे को फोल्ड करना है और एक घुटने जो सीधा है वाला पैर है उसके बगल में हमारा पंजा आ गया है। जो पैर हमने सीधा कर रखा है उस हाथ को हम पीछे ले लेंगे और जो हाथ दूसरा वाला है चेस्ट और घुटने के बीच से हम इस हाथ को ऐसे लेके आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए जो अपना पैर सीधा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर जो हाथ हमारा नीचे है उधर हम गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा जो ये शोल्डर है उसको भी यदि हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो हाथ को जब हम पीछे लेके जाते हैं तो अपर बॉडी में हमारा बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी ट्विस्टिंग होती है वहाँ से हमारे शरीर के बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। हमेशा ट्विस्टिंग वाले आसनों से बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। तो हमने जब इस तरीके से अपने पैर को एक हाथ से पैर को पकड़ा हुआ है और दूसरे साइड से अपने शरीर को साइड में ट्विस्ट करा हुआ है तो अपर बॉडी का फैट कम भी होता है, साथ में ट्विस्टिंग होने से टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। अब जब हम इस पैर से इधर की तरफ दबाव दे रहे हैं, यदि हमने इसको पकड़ा हुआ है ना और इधर की तरफ खिंचाव दे रहे हैं तो इसका हमारा पूरा खिंचाव आता है अपनी साइड में, किडनियों में आता है, लीवर में आता है और साथ ही साथ हमारी आंतों में आता है। यदि आंतों में मल चिपका हुआ है, बहुत पुराना कब्ज़ है, तो इसमें जब खिंचाव आता है तो उसमें जो वो सड़ा हुआ मल है वो टूटने लग जाता है और धीरे धीरे हमारे कब्ज़ की समस्या ख़त्म होने लग जाती है। तो 2 से 3 दिन में ही आप लोगों को लगेगा कि मेरा जो पुरानी कब्ज़ की समस्या थी, खासकर जिनको सुबह ऐसा लगता है कि अच्छे से पेट साफ़ नहीं हुआ है, तो पेट बहुत अच्छे से साफ़ होने लग जाता है। बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो कभी कभी बीच में आते रहेंगे। कमर दर्द पाएगा, उसमें भी आसन किया जाता है, तो उस समय बताएंगे। अभी हम सिर्फ पेट के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो हमने ऐसे खींचा, हमारी दोनों आंतें खींच रही हैं, पेट के ऑर्गन्स खींच रहे हैं। अब हमने एक साइड कर लिया, सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक साइड से करा और दूसरी साइड से नहीं करा, हर चीज़ को हमें दोनों साइड से करना है। अब हमने पैर बदल देना है और हाथ भी बदल देना है और अपनी गर्दन की पोजीशन भी बदल देनी है। तो जो पैर पहले हमारा फोल्ड हो रखा था अभी सीधा हो गया है और जो सीधा था उसका पैर हमारा फोल्ड हो गया है। अपोजिट वाले हाथ को लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए यदि हम आगे की तरफ आएंगे तो पेट में और अच्छा खिंचाव आता है। पहले सांस ली, सांस छोड़ी, इस तरीके से जो पैर सीधा है उसको पकड़ने की कोशिश करी। जो हाथ नीचे है उधर हमारी गर्दन भी आती है और पूरा ट्विस्टिंग देंगे अपर बॉडी को। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आपको लगेगा कि जैसे पेट में जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही हमारे पेट के ऑर्गन्स स्ट्रेच होते हैं, पूरे पेट में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। 4 आसन हमारे हो गए। अब लास्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करेंगे पीठ के बल लेट के। तो ये सारे आसन हमारे पेट के लिए बेनिफिट देने वाले आसन है। एक ही बीमारी ठीक नहीं होती है, बहुत सारे रोगों में हेल्प करेगा। तो दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके अपने हाथों से इस तरीके से लॉक करके और सांस को छोड़ा और फिर अपने शोल्डर को उठाया, नाक लगाने की कोशिश करेंगे घुटने में। इस तरीके से हम पूरे पेट में दबाव देंगे तो पेट के सभी रोगों में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जिसको कमर दर्द है वो लोग शोल्डर नहीं उठाएंगे, बस इस तरीके से अपने पैरों को अच्छे से दबाव दे के रखेंगे पेट में। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो पूरा इस तरीके से उठाएंगे और घुटने से टच करेंगे अपने नाक को,
बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जितना हो सके उतना ही करेंगे। तो बस ये हमने कर दिया। अब लास्ट में यदि थकान होती है तो करेंगे शवासन। शवासन के लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद करी, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ा, कुछ सेकंड रिलैक्स करा और फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए